हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिती स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ASP.NET के अंदर वो है कैसे हमने रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल को यूज़ करना है वैलिडेशंस के लिए ASP.NET के अंदर। तो बेसिकली जो रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर है वो यूज़ होता है ईमेल एड्रेस को चेक करने के लिए कि यूज़र ने ईमेल एड्रेस सही एंटर किया है या गलत एंटर किया है। अगर तो उसने गलत एंटर किया है तो यूज़र को एरर मैसेज डिस्प्ले होगा। या फिर किसी का मोबाइल नंबर जो 10 डिजिट का होता है उसको वैलिडेट करने के लिए यूज़ होता है। या सिटी का जिप कोड जो है उसको वैलिडेट करने के लिए यूज़ होता है। या अपने अकॉर्डिंगली जो है हम एक एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं जिसके अकॉर्डिंगली अगर कोई यूज़र डेटा एंटर करेगा तो तभी उसका जो डेटा है वो वैलिड माना जाएगा। अगर उसके ऑपोजिट कोई डेटा एंटर करता है यूज़र तो उस केस में क्या होगा, अ, उस केस में जो है वो एरर मैसेज शो करेगा। जैसे मैंने नेम के ऊपर कोई वैलिडेशन लगानी है कि नेम में जो है ओनली स्ट्रिंग वैल्यूज़ ही होनी चाहिए, अल्फ़ाबेट्स ही होने चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं एंटर होनी चाहिए। तो उस केस में क्या है, मैं एक रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो क्रिएट करूँगा। तो चलिए, ये मेरे पास एक रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं इसकी आपको वर्किंग बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि कितने इजी वे के साथ जो है ये वाली एग्जांपल जो है आप क्रिएट कर सकते हैं, आप इजीली डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडिंग क्या है मेरे इस एग्जांपल का, वैलिडेट ईमेल एड्रेस यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर इन ASP.NET। तो ये मेरे पास एक लेबल है, एंटर ईमेल एड्रेस। तो इसमें मैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अगर मैं कोई इनवैलिड ईमेल एड्रेस एंटर करता हूँ जैसे @ और यहाँ पे लिख देता हूँ जीमेल और .com लगाना भूल जाता हूँ और इसको सबमिट करने की कोशिश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैंने .com नहीं लगाया। इसका मतलब है कि ये वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है। या फिर मैं कहूँ कि अगर मैं कोई और एड्रेस लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा विकास और यहाँ पे मैंने डॉलर लगा दिया, फिर @ लगा दिया और फिर लिख दिया gmail.com। तो इसको क्या करेगा, वो इसको भी वो इनवैलिड ही कंसिडर करेगा। तो अगर मैं बिल्कुल सही एंटर करता हूँ अपना ईमेल एड्रेस तभी ये जो है फॉर्म हमारा सबमिट होगा। तो अब मैंने जो ईमेल एड्रेस एंटर किया वो बिल्कुल वैलिड फॉर्मेट में है। तो इसको मैं सबमिट करता हूँ तो ये देखिए मेरा फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह की जो वैलिडेशन आपने लगानी है ईमेल एड्रेस के ऊपर, उसके लिए हमने क्या यूज़ करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। तो चलिए देखते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर को यूज़ कैसे करना है। तो बड़ा इजी है, तो मैं इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ और इसी प्रोजेक्ट के अंदर मैं एक ब्लैंक वेब फॉर्म ऐड करता हूँ ताकि आपको समझ सकें कि कैसे आपने जो है बड़े ही इजी वे के साथ ये वाली एग्जांपल जो है क्रिएट करनी है। तो यहाँ से मैं एक नया वेब फॉर्म ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे आप वेब फॉर्म का नेम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, मगर मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो स्टूडेंट, जो मेरा नया वेब फॉर्म है वो प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो चुका है। तो इसके डिज़ाइन व्यू के अंदर चलते हैं और यहाँ पे टूल बॉक्स में से सबसे पहले एक लेबल कंट्रोल को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ से लेबल कंट्रोल को मैं इंसर्ट करता हूँ डबल क्लिक करने के बाद, और प्रॉपर्टीज़ में इसकी एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हरिती स्टडी हब। तो ये जस्ट चैनल की प्रमोशन के लिए है, अगर आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैलिडेट ईमेल एड्रेस यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर इन ASP.NET। चलिए यहाँ पे टूल बॉक्स में से एक और लेबल को इंसर्ट करते हैं
और यहाँ पे इसका जो नेम है वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी, और यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर लिख देते हैं एंटर ईमेल एड्रेस, और फॉन्ट में इसका जो फॉन्ट है बोल्ड ट्रू कर देते हैं। और अब हमने जो है ईमेल एंटर वेब फॉर्म के ऊपर, तो इसका जो साइज है थोड़ा, अब हमारा जो मेन कंट्रोल है वो है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो यहाँ से हम जो वैलिडेशन कैटेगरी है उसके अंदर जाएंगे और यहाँ से हम यूज़ करेंगे ये वाला कंट्रोल, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज़ करनी है। तो सबसे पहले जो है किस कंट्रोल के ऊपर इसको अप्लाई करना है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल टू वैलिडेट टेक्स्ट बॉक्स वन। और उसके बाद में अगर आपकी जो एरर है वो आ जाती है तो उस टाइम पे कौन सा मैसेज डिस्प्ले हो, ये यहाँ पे एंटर करेंगे, काइंडली एंटर करेक्ट email address, your email address is invalid। तो ये यूज़र को मैसेज डिस्प्ले होगा और इसका जो कलर है वो रेड कर देते हैं ताकि देखने में जो है अच्छा लगे। और अब हमने जो वैलिडेशन एक्सप्रेशन यूज़ करना है उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे वैलिडेशन एक्सप्रेशन, और अपना एक्सप्रेशन भी यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं, मगर हमारे पास जो ईमेल एड्रेस है, सिटी का पिन कोड है, फ़ोन नंबर है, वो सारे एक्सप्रेशन हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं, इनबिल्ट ही हमें मिलते हैं। तो ये देखिए यहाँ से हम यूज़ कर लेंगे इंटरनेट ईमेल एड्रेस। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है ऑलरेडी हमें बना हुआ ही मिलता है, हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे हम अपने अकॉर्डिंगली भी जो है वो ऐसे टाइप करके जो है एक्सप्रेशन जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको ओके कर देता हूँ मैं। तो चलिए अब हमने जो यूज़ करना है वो करना है, एक बटन ले लेते हैं फॉर्म को सबमिट करने के लिए। तो टूल बॉक्स में से मैं यूज़ कर लेता हूँ एक बटन। तो इसका नेम जो है मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर जाके रख देता हूँ सबमिट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेबल, और प्रॉपर्टीज़ में जो है लेबल है वो मैं ब्लैंक कर देता हूँ अभी के लिए। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो मैंने कोडिंग करनी है वो आपको बता देता हूँ। उसके ऊपर डबल क्लिक करना है और बटन क्लिक के ऊपर जो कोडिंग करनी है वो है उस टाइम पे क्या हो जाएगा, लेबल जो हमारा 3 है उसका जो टेक्स्ट है वो चेंज हो जाएगा और वहाँ पे लिखा आ जाएगा योर ईमेल एड्रेस इज़ वैलिड एंड सबमिटेड सक्सेसफुली। तो स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन है प्रोजेक्ट की, आप कोडिंग अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इस कोडिंग को नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे जो कॉन्फ़िगरेशन है प्रोजेक्ट की वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, मेरा जो एग्ज़ाम्पल है वो रनिंग एडिशन में है। तो चलिए यहाँ पे कोई इनवैलिड ईमेल एड्रेस हम एंटर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ याहू और इसको सबमिट करता हूँ। ये देखिए बिल्कुल इनवैलिड बता रहा है ईमेल एड्रेस। अब हम कोई और ईमेल एड्रेस एंटर करके देख लेते हैं, vikas@yahoo.co.in। तो जैसे मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये देखिए मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो उसका मैसेज आ चुका है कि जो ईमेल एड्रेस है वो वैलिड है और सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। तो इस तरीके से जो है काफ़ी बार आपको प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है ASP.NET के प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर वेब फॉर्म के अंदर जो है आप यूज़र से डेटा जो है कैप्चर करवाते हैं। तो उस टाइम पे अगर ईमेल एड्रेस आप यूज़र से ले रहे हैं तो उसके ऊपर वैलिडेशन लगाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वैलिडेशन लगाने के लिए आप
बड़ा ही इजी जो कंट्रोल है, रेगुलर एक्सप्रेशन उसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कोई भी कोडिंग भी नहीं करनी पड़ी, सारा कुछ आपको बना बनाया हुआ मिल रहा है। आपको जावास्क्रिप्ट का फंक्शन भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस हिसाब से जो है रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर है वो सबसे बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर फीडबैक दे सकते हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोज़ जो है मैं अपने चैनल के ऊपर डेली अपलोड करता रहता हूँ।